एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेलीविजन इतिहास के इकलौते ज्योतिषीय समाचार बुलेटिन एस्ट्रो न्यूज में। आज बताएंगे योगी आदित्यनाथ की कुंडली, उनके ग्रह क्या इशारा करते हैं, आगामी चुनाव 2024 का क्या उनके कंधों पर भाजपा जीत पाएगी। बहुत सारी जानकारियां हम इस विषय पर आज देने वाले हैं। इसके अलावा जानकारी आपको मिलने वाली है कि क्या किसी के पांव इतने बुरे होते हैं कि उसके आने से जीवन में उथल पुथल मच जाता है। क्या किसी के आने से आपका जीवन, आपका भाग्य खराब हो सकता है। एस्ट्रो मिथ क्या कहता है, इसका भी इंतजार करिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संतोष संतोषी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो न्यूज। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की एस्ट्रो हेडलाइंस। आज है गणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत। संतान के उत्तम स्वास्थ्य और चरित्र के लिए होता है यह व्रत। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश, बनेगा महालक्ष्मी योग। राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हुआ शुक्र। सूर्य का शुभ प्रभाव हो चुका है शुरू। अब हेडलाइंस का विस्तार। गणेश संकष्ट चतुर्थी एक ऐसा व्रत जो संतान के उत्तम चरित्र और स्वास्थ्य के लिए माताएं बहनें हमेशा रहती हैं। खास तौर पर यह व्रत उनके उत्तम भविष्य के लिए भी रखा जाता है। आज इस व्रत को भली भांति ढंग से अगर कोई पालन करता है तो भगवान श्री गणेश की कृपा उसको सहज भाव से प्राप्त हो जाती है। इसके व्रत से कुंडली का बुध नामक ग्रह भी शुभ हो जाता है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होने से महालक्ष्मी योग बनता है। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग इस प्रकार का योग होता है कि चंद मिनट में भी आपको धनवान बना सकता है। इस योग का पूरी तरह से लाभ लेना शुभ होता है। राहु केतु के प्रभाव से शुक्र मुक्त हुआ है, वृश्चिक राशि में अब आगे बढ़ेगा और तुला के प्रभाव से आगे बढ़ जाएगा। सूर्य का शुभ प्रभाव शुरू हो चुका है क्योंकि सूर्य कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ही आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, जो अब तक नीच राशि में ही चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, आज गणेश संकष्ट चतुर्थी है। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र रहेगा मृगशीर्ष जो कि मंगल का होता है। योग रहेगा सिद्धि जो पूरे दिन रहेगा। आज के दिन कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। तदनुसार 12 नवंबर दिन शनिवार। आइए बात करेंगे आज के राशि समाचार का। मेष राशि, पढ़ाई के लिए आज मेहनत को ज्यादा करना पड़ेगा। मित्रों से थोड़ा मेल मिलाप कम करिएगा। व्यापार के लिए स्थितियां आपके अनुसार है। बिजनेस में रिस्क लिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को अगर जॉब कर रहे हैं तो आज नए रिस्क टाल दीजिएगा। मित्रों पर भरोसा कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए प्रमोशन की खुशखबरी का हो सकता है। अगर आपकी राशि मेष है तो आज दाम्पत्य जीवन को बहुत लाइट वे में लीजिएगा। बहुत स्ट्रेसफुल रहना आपके लिए ठीक बात नहीं है। लव लाइफ की स्थिति में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयोग के तौर पर मेष राशि वालों को आज भगवान गणेश का ध्यान करना शुभ होगा। काले रंग की शुभता में 54% का भाग्य है। बात वृषभ राशि की करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते आपकी गंभीरता बनी रहे। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नई नौकरी के लिए प्रयास अभी रोक दीजिएगा, होल्ड पे करिएगा। लेकिन व्यापार में आज पार्टनरशिप आपकी टिक जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में आज वाहन का सुख भी मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज बॉस के साथ तालमेल ज्यादा बिठाने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में सुधार आ रहा है। बच्चों को लेकर के कोई खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ में आज विवाह की चर्चा टालने में ही भलाई है। वृषभ राशि के लिए आज प्रयोग के तौर पर सफेद वस्त्र धारण करना शुभ होगा। सफेद रंग की शुभता में 51% का भाग्य है। बात करेंगे मिथुन राशि की। आज पढ़ाई में मन लगेगा और कहीं नई जगह एडमिशन के लिए विचार कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा थम जाइएगा। जल्दी परिवर्तन के लिए समय ठीक नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज रिस्क लिया जा सकता है। कहीं नई जगह पे निवेश कर सकते हैं। आज जमीन जायदाद में भी निवेश का संयोग बन रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में आज स्थानांतरण के संयोग बनते हैं। आज कहीं पर स्थानांतरण के लिए पैरवी भी किया जा सकता है। मैरिड लाइफ में स्थितियां आपके अनुसार हैं। पत्नी के साथ विचार समभाव में रहेंगे, मैच करेंगे, संतुलन बनेगा।
लव लाइफ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिएगा। विवादों से बचने की आवश्यकता है। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान शुभ होगा। लाल रंग की शुभता है, 61% का भाग्य है। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है, मन लग रहा है, चंचलता कम हो रही। व्यापार अनुकूल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र वालों को आज थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में शुभता बनी हुई है। आज का दिन लव लाइफ को लेकर के गंभीर रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि वालों को किसी जरूरतमंद को आज कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सफेद रंग की शुभता है, 60% का भाग्य है। चर्चा सिंह राशि की करते हैं। आज सिंह राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। व्यापार के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आज रिस्क लिया जा सकता है। शेयर बाजार में निवेश के लिए विचार करके फिर निवेश करिएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मेहनत का परिणाम अच्छा दिख रहा है। वाहन बदल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि आज यात्रा पर भेजे जाएं आप। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के विचार मैच करेंगे। ससुराल से रिश्ता मधुर होगा। लव लाइफ की स्थिति को सुधारने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। प्रयोग के तौर पर आज गेहूं का आटा जरूरतमंद को दान करना अच्छा रहेगा। बैंगनी रंग की शुभता है, 56% का भाग्य है। बात कन्या राशि की। शिक्षा में स्थिति सुधर रही है। व्यापार के लिए आज थोड़ा सा थम के फिर कदम बढ़ाइएगा। सोच विचार कर कदम बढ़ाइएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए स्थितियां आपके अनुसार हो सकती हैं अगर आप मित्रों को साथ लेकर के चलेंगे। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार अपने आप आ रहा है। मेहनत का परिणाम आज दिख जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर की बातों में ना आए तो बेहतर है। लव लाइफ में आज दोस्त कुछ धोखा देने की गुंजाइश बना रहे हैं। आपको अटेंटिव रहना है। उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को दवा का दान शुभ होगा। बादामी रंग की शुभता है, 54% का भाग्य है। तुला राशि। पढ़ाई अच्छी कर रहे थे, लेकिन अचानक से पारिवारिक दिक्कतें आ सकती हैं। भटकाव की गुंजाइश बन जाएगी। व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। केतु का दोष अभी लगा हुआ है, तो शक के दायरे से बाहर निकलिएगा और रिस्क लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां सुधर रही हैं। आज नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में अपने आप सुधार होगा। कुछ बड़े काम आज मिल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थिति गाय दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन आपको संभालने का प्रयास करना पड़ेगा। बच्चों को लेकर के गंभीर रहने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए आज लव लाइफ में सुधार की स्थिति आ रही है। विवाह की चर्चा दोपहर के बाद करना शुभ होगा। प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को आज मौसमी फल का दान शुभ होगा। ऑरेंज कलर शुभ है, 58% का भाग्य है। तो अगर आपको राजनीति में रुचि है तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर हम लाएंगे। एस्ट्रो राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी की सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उनके चेहरे की बनावट के आधार पर हम फलादेश करेंगे कि आगामी 2024 का चुनाव किस स्थिति में आएगा। भाजपा के ऊंट को किस करवट बैठाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एस्ट्रो न्यूज। आगे चर्चा अब वृश्चिक राशि की। पढ़ाई के लिए माहौल बना हुआ है और आप माहौल का आनंद लेंगे। शिक्षा अच्छी चलेगी। व्यापार की स्थिति में सुधार होगा। बिजनेस को आप आगे लेकर जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए मेहनत का परिणाम दिखेगा। आज नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र को थम करके मेहनत करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी के विचार मैच कर रहे हैं। आज कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है। लव लाइफ की स्थिति में कोई नया प्रपोजल मिलेगा। प्रयोग के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को कॉपी किताब स्टेशनरी के सामान आप दे सकते हैं। ब्राउन कलर शुभ है, 57% का भाग्य है। धनुराशि। पढ़ाई में आज मन लगेगा। कोई पुरानी समस्या का समाधान निकल आएगा। व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में रिस्क लिया जा सकता है। पुराने फंसे हुए धन को आज निकाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नई नौकरी के लिए प्रयास अभी होल्ड करना होगा, रोक देना होगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार आ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। किसी तरह का दुराव नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप हैं तो थोड़ा सा समय यहां भी देना पड़ेगा। लव लाइफ की स्थिति में थोड़ा बहुत नोक झोंक की संभावना बनती है। डेट पर जाना कैंसिल करें तो ही बेहतर रहेगा। आज का दिन शुभ करने के लिए छोटा सा प्रयोग करना होगा। एक दीपक तुलसी के नीचे प्रज्वलित करिए। नीला रंग शुभ है, 66% का भाग्य है। मकर राशि के लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो रहा है। व्यापार अच्छा चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ मेहनत का परिणाम दिख जाएगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र में आज अपने आप को रोकिएगा। बहुत ज्यादा एग्रेशन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन शुभ रहेगा। परिस्थितियां आपके अनुसार है।
लव लाइफ में आज नए प्रपोजल पर विचार हो सकता है। परिजन साथ देंगे तो विवाह की चर्चा की जा सकती है। प्रयोग के तौर पर आज सफेद रुमाल अपने पास रखिएगा। सफेद रंग की शुभता है 51% का भाग्य। कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। शिक्षा की स्थिति सुधर चुकी है, मेहनत करना सीख गए हैं आप। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। आज रिस्क लिया जा सकता है। विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आज थोड़ा बहुत स्थिति गड़बड़ रहेगी, काम में मन कम लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए परिस्थितियां आपके अनुसार हैं, लेकिन लव लाइफ और मैरिड लाइफ में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आज बहुत ज्यादा विवाद को तरजीह नहीं देना है, अवॉइड करना है अगर कुछ विवाद होता है पत्नी के साथ या फिर प्रेमिका के साथ। प्रयोग के तौर पर कुंभ राशि वालों को आज दवा का दान शुभ होगा। ग्रे कलर शुभ है, 50% का भाग्य है। अंतिम राशि मीन और उसके बाद भाग्याक्षर और लव टिप। मीन राशि वालों के लिए शिक्षा की स्थिति सुधर चुकी है, पढ़ाई में मन लग रहा है, कुछ पुरानी समस्याओं का हल निकलेगा। मित्रों के साथ समय बिताएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज वाहन चेंज कर सकते हैं बिजनेस को फैलाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो नई नौकरी के लिए प्रयास तेज करिएगा। दक्षिण दिशा से कुछ बड़ा ऑफर भी आ सकता है। खोलिए मेल बॉक्स, अभी फ्लैश होगा कुछ। आज का दिन सरकारी क्षेत्र वालों के लिए मेहनत का परिणाम दिखाएगा। रुके धन की प्राप्ति होगी, बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। यहां पर धैर्य का साथ देना होगा। चुपचाप रहिएगा, जिससे समय को बीतने दीजिएगा। प्रयोग के तौर पर हल्दी का तिलक शुभ होगा। आज गुलाबी रंग की शुभता है, 63% का भाग आपके साथ। आगे चर्चा करेंगे अब आज के एस्ट्रो लव टिप की, लेकिन थोड़ी ही देर में बताएंगे कि क्या किसी का आपके जीवन में प्रवेश सिर्फ बुरा ही हो सकता है क्या। एस्ट्रोमिथ देखिएगा थोड़ी देर में। दाहिने हाथ की हथेली पर सादा पानी लेकर उसमें हल्दी मिला लें और 3 बार अपने प्रिय का नाम उसका ध्यान करते हुए ले लीजिए। अब इससे क्या होगा, देखिए जल में चंद्रमा का वास जो कि पंचम से द्वादश पड़ता है काल पुरुष की कुंडली में, और हल्दी के साथ बृहस्पति। तो जैसे आपने दाहिनी हथेली पर हल्दी और जल लिया, गजकेसरी योग बन गया। पूरे ज्योतिष शास्त्र में इससे प्यारा कोई योग नहीं होता। कितना भी ज्यादा दुराव आप दोनों के रिश्ते में क्यों ना आ गया हो, यह प्रयोग करते ही चमत्कार आपके समक्ष होगा, क्योंकि इस प्रयोग में प्राकृतिक शक्तियां निहित है। इसके बाद इस सामग्री को कहीं पौधे के नीचे ले जाकर डाल दें, पॉजिटिविटी ही रहेगी। आगे चर्चा करेंगे आज के गर्म मुद्दे की, गणेश संकष्ट चतुर्थी की। आज गणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत है। ये बड़ी चीज होती है, बड़ा व्रत होता है। खास तौर पर इस अभी जो महीना चल रहा मार्गशीर्ष का माह, इसमें जो चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की पड़ती है, अगर कोई भी माता बहन इस व्रत का प्रभाव अपने जीवन में देखना चाहे तो इस व्रत को जरूर रखें। संतान से किसी भी प्रकार से अगर आपको पीड़ा है, बच्चा आपके वश में नहीं है, बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, आपको बार बार चिंतित करता है, तो इस व्रत का अगर आप पालन करती हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभता आती है। संतान की हर कमी, हर दोष दूर होता है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश और भी अवरोधों को दूर करते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो भी दूर हो जाएगी। मस्तिष्क में सद्विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि भगवान गणेश शुभत्व के जनक होते हैं। राहु जनित दोष दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय होता है। कभी इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे कि दूर्वा क्यों प्रिय है, और दूर्वा से ही राहु शांत होता है। तो आज का व्रत राहु जनित दोषों से भी आपको मुक्त करेगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और जानते हैं आज का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। एक काला धागा पूरे दिन अपने पास रखना है। कितना छोटा सा प्रयोग है, देखिए। पूरे दिन अपने पास काला धागा रखने से मकर वाले शनि का प्रभाव आप पर सकारात्मक पड़ेगा। यह प्रयोग है, इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसे आप उपाय या फिर टोटका टाइप से नहीं ले सकते। रीजन है कि इसके पीछे शास्त्रीय तर्क होता है और ज्योतिषीय शोध होता है। शाम के समय पर जब सूर्यास्त हो जाए तो इसे ले जाकर कहीं रख दीजिएगा, किसी पौधे आदि के नीचे। छोटा सा काला धागा पूरे दिन को आपके परम भाग्यशाली बनाएगा। चर्चा करेंगे अब आगे आज के लकी अक्षर का। मेष का अक्षर वृषभ व मिथुन, ला अक्षर कर्क ता, सिंह चा अक्षर कन्या टा, तुला डा अक्षर वृश्चिक पा, धनु न अक्षर मकर रा, कुंभ हा अक्षर और मीन भा।
एक सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक वाली कलम से इसे लिखकर अपने पास रख लीजिएगा। 24 घंटे ये आपकी रक्षा करेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अगर आपका जन्म किसी भी वर्ष 12 नवंबर को हुआ है तो आज के दिन से आने वाला पूरा वर्ष अर्थात नवंबर 2023 तक का समय हर क्षेत्र में कैसा बीतेगा, इस सेगमेंट में हम यही चर्चा करते हैं। जी हाँ, देख रहे हैं एस्ट्रो न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं शिक्षा क्षेत्र में आपका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, अगर आप 12 नवंबर को पैदा हुए हैं तो पूरे साल पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है, पूरा प्रभाव आपका बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबानी करेंगे, कहीं बाहर जाकर के भी आप शिक्षा आरंभ कर सकते हैं। व्यापार का दायरा बढ़ेगा, बिजनेस में नया एक्सटेंस कर सकते हैं, आप उसमें नया निवेश कर सकते हैं। साझेदारी को करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। 2-3 बार नई नौकरी की संभावनाएं आएंगी, अर्थात चेंजेस के चांसेस बनते हैं। फरवरी से जून के बीच का समय जब बृहस्पति बदलाव करेगा, जब राहु बदलाव करेगा, वो आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। विवाह के लिए अगर बात करें, मैरिड लाइफ के लिए, तो विवाह आपका टिक जाएगा, विवादों से मुक्ति मिलेगी। संतानवान है तो संतान सुख जरूर आपको मिलने वाला है। लव लाइफ में संघर्ष बना रहेगा। यहाँ राहु आपके ऊपर थोड़ी सी कुदृष्टि डालेगा, लेकिन उपाय करते रहिएगा। स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर परेशानियां बढ़ सकती हैं, कुछ पुरानी चली आ रही परेशानियों को आप ज्यादा झेल सकते हैं। एक उपाय हम आपको बताते हैं जो पूरे वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज स्नान के बाद, अगर आप 12 नवंबर को पैदा हुए हैं, हर रोज स्नान के बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित सेगमेंट एस्ट्रो मिथ की कि क्या किसी के पांव शुभ या अशुभ होते हैं। क्या किसी के पांव इतने बुरे हो सकते हैं? क्या कोई आपके जीवन में अगर आया है तो आने के बाद अचानक ऐसा महसूस होने लगा है कि जब से वो आया है तब से जीवन में उतार चढ़ाव आने लगे हैं, जब से वो आया है तब से कुछ न कुछ पतन होने लगा है। यहाँ तक कि पत्नी पति के अलावा बच्चों के विषय में भी लोग बोलते हैं, बच्चों के बारे में ऐसा बोल देते हैं कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से घाटे पे घाटा लगे जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति होती है? देखिए, सबसे पहली चीज कि यह किसी के जीवन में आते ही नहीं बिगड़ता है, यह आपकी कुंडली के योग पर आधारित होता है। ऐसा कतई नहीं होता है कि आपके जीवन में पति का आगमन, आपके जीवन में पत्नी का आगमन अचानक आपकी किस्मत को बिगाड़ देता है। ऐसा हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, ऐसा सच्चाई कहीं नहीं है, क्योंकि अंततः हमारी किस्मत ही फलती है। हमारी कुंडली में अगर हमारा भाग्येश, हमारा द्वादशेश, हमारा पंचमेश अर्थात मूल ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो आना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा तो होगा ही होगा। भाई, तर्क एक है कि उस दिन, जिस दिन कोई आपके जीवन में प्रवेश किया, आपने भोजन भी किया, आपने सांस भी ली, तो क्यों ना हम आपके भोजन, चाहे आपने उस दिन तोरी की सब्जी खाई हो, घिया की सब्जी खाई हो, उस पर क्यों ना ब्लेम किया जाए कि जिस दिन से आपने तोरी और घिया खाया है तब से आपके लिए बुरा हो गया। चंद सेकंड के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि किसी का आना आपके जीवन में बुरा हुआ, माना, एग्री किया, लेकिन उसे आप कैसे पाए? बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, बिकॉज ऑफ योर लक। आपने अपने भाग्य से उसको पाया है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, रामचरितमानस में कहा गया है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहहु मुनिनाथ। बहुत स्पष्ट है, 6 चीजें भाग्याधीन हैं: हानि लाभ जीवन मृत्यु यश अपयश। यह कतई अपने हाथ में हो ही नहीं सकता। पूर्वांचल में भी एक कहावत है, बोवे खेती फले लिलार। किसान खेती बोता है लेकिन मुकद्दर फलता है। तो किसी के पांव को दोष देना, किसी के आगमन को दोष देना, ये पूरी तरह से मिथ है, ट्रुथ नहीं है। इसे आप दूर करें और जीवन को खुशहाल जिए। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के एस्ट्रो फटाफट का। वृश्चिक राशि वालों के लिए खुल गए हैं सुख के द्वार। तुला राशि वालों के लिए आज धन की कमी हो जाएगी दूर। सिंह वालों की नौकरी में आ सकता है बदलाव। कन्या वालों के लिए मिलने वाला है मकान का सुख। मेष वालों को सूर्य दे रहे हैं बड़ा सुख। वृश्चिक वालों के जीवन में किसी नए का हो रहा है प्रवेश।
मीन वालों को मिल जाएगा आज दाम्पत्य सुख। कर्क वालों को मिल जाएगा आज रुका हुआ धन। वृषभ राशि वालों के लिए नई नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं। तुला वालों के लिए आज नए रिस्क लेने से बचना होगा। चर्चा अब एस्ट्रो राजनीति की। योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्ववादी चेहरा, दिग्गज जो हर जगह प्रचार में भी प्रयोग किए जाते हैं। इनके ग्रहों के इशारे आपको समझना है। देखिए, अगर हम महंत योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मां अक्षर, या अक्षर और पूरा नाम वैसे आदित्यनाथ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक प्रचलित है। या अक्षर से धनु राशि और आदित्यनाथ अ अक्षर से मंगल, मेष राशि। मंगल और बृहस्पति का पूरी तरह से कॉम्बिनेशन इनके नाम में जुड़ा है, जो आपसी तालमेल के साथ महाशुभ स्थिति में आता है। मंगल अग्नि का कारक है, तेज तर्रार माने जाते हैं, भगवा रंग ही पहनते हैं जो मंगल से सीधा सीधा संबंध रखता है, जिसका संबंध बृहस्पति से भी होता है। नाम, रंग, कपड़े का पहनना, ये सब मिलकर के बृहस्पति और मंगल को पूरी तरह से 24 घंटे इनके साथ जोड़ देता है। अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो निश्चित रूप से ये 2024 में भाजपा को एक नई ऊंचाई देने में सक्षम लगते हैं। कारण बृहस्पति मीन से आगे आकर के मेष राशि में ही मंगल के ही राशि में प्रवेश करेगा, जो योगी आदित्यनाथ जी के कद को आकाश की तरफ और लेकर जाएगा। ये और ज्यादा ऊंचाइयां छुएंगे, इनका कोई विकल्प नहीं रहेगा। बहुत सारे मिथ ये तोड़ते नजर आएंगे और निश्चित तौर पर भाजपा यूपी में एक अच्छे बहुमत के साथ दिखाई दे रही है। तो आज के एस्ट्रो न्यूज में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते जाएं कि कल आपके लिए हम क्या लेकर के आने वाले हैं। कल 2 महापरिवर्तन हो रहा है। एक तो मंगल वक्री होकर के वृषभ में आ रहे हैं और दूसरा बुध तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेगा। इसके अलावा कल चर्चा करेंगे एस्ट्रोमिथ में, अगर कोई विधवा अचानक आपके सामने आ जाए तो कहा जाता है कि बड़ा अशुभ हो गया है, अब तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या सच्चाई है, क्या मिथ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अब बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।